हेलो बच्चों, तो आज इस क्लास में हम देखेंगे कि जो हमारे पूर्णांक होते हैं जिनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। ठीक है, तो जो इंटीजर्स होते हैं हमारे पूर्णांक, ठीक है, एक होता है अपना धनात्मक पूर्णांक और एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो इन पूर्णांकों के बीच में गुणा और जब भाग होता है अलग अलग होते हैं। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक जो होते हैं अपने और ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। ठीक है, इनके बीच में जब हमारा गुणा और भाग होता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड होता है, तो किस तरीके से होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आज ये देखेंगे। ठीक है, इससे मेरी पहले वाली जो वीडियो है वो जरूर देख लेना। उसमें मैंने पूर्णांक जो धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांक हैं उनके बीच में जोड़ और घटाव कैसे होता है, किस तरीके से निशान बदलते हैं। ठीक है, किस तरीके से जब ब्रैकेट खुलता है तो निशान बदलते हैं। ठीक है, तो वो वीडियो जरूर देख लेना, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, आप क्लिक करते ही सीधे उस वीडियो पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब इस वीडियो में हम देखते हैं, ठीक है, कि जो हमारे धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक हैं उनके बीच में गुणा और भाग किस तरीके से होता है। ठीक है, और किस तरीके से कौन सा निशान क्या बदलेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक है, तो हमारे जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं वो कैसे दिखते हैं। ठीक है, जितनी भी संख्याएं हैं, ठीक है, प्लस वाली, जैसे मैंने लिख दिया प्लस का 2, प्लस का 6। ठीक है, तो ये क्या कौन सा पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक। मैंने लिखा 7, क्या ये धनात्मक पूर्णांक है, बिल्कुल। ठीक है, जिस भी संख्या के आगे कोई निशान नहीं होता वो धनात्मक पूर्णांक ही होता है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा ये 15, तो इसके आगे मैं 15 प्लस लगाऊं चाहे ना लगाऊं कोई बात नहीं, वो प्लस का ही होता है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक ही होता है, प्लस वाला ही होता है। ठीक है, और ऋणात्मक पूर्णांक में, ठीक है, सभी के आगे जो है निशान होता है माइनस वाला, जैसे -12, -15, -150, इस तरीके से कुछ भी। ठीक है, सबके आगे माइनस का निशान जरूर होगा ऋणात्मक पूर्णांक के लिए, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स के लिए, और ये होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब इनके बीच में जब हमको गुणा करना हो, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना हो, गुणा और भाग, ठीक है, तो क्या होता है, तो देखो इनके निशान किस तरीके से बदलते हैं हम वो देखेंगे एक बार। ठीक है, तो जब प्लस का गुणा प्लस वाले का गुणा, ठीक है, प्लस वाले से होना, जब प्लस वाले का गुणा प्लस वाले से होना हो तो आंसर हमेशा प्लस में ही आता है। ठीक है, आंसर हमेशा प्लस में आता है, मतलब प्लस 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 हो जाता है। ठीक है, और माइनस का गुणा जब माइनस वाले से होगा तो भी क्या आता है, प्लस, तो भी निशान कैसा होता है, प्लस का ही आता है। ठीक है, और जब भी, ठीक है, इसमें एक चीज ये याद रख लेना कि जब भी निशान अलग अलग होगा, इसका एक जो नियम है वो याद रख लेना, कभी भी गलती नहीं होगी। ठीक है, नियम बस एक छोटा सा है, वो क्या है कि जब भी दो अलग अलग निशान होंगे, कौन से, प्लस या माइनस, अलग अलग मतलब जब भी दो अलग अलग प्लस हो, एक माइनस हो या प्लस हो। ठीक है, तो जब भी दो अलग अलग निशान होंगे तो उनका जो गुणा करेंगे तो निशान हमेशा माइनस का ही आएगा, हमेशा। ठीक है, जब भी दो अलग अलग निशान, ठीक है, अलग, ठीक है, जब भी दो अलग अलग निशान, कौन सा, प्लस कॉमा माइनस, ठीक है, प्लस या माइनस का हो, तो हमेशा जो हमारा उत्तर आएगा, हमेशा उत्तर में माइनस का निशान लगता है, माइनस का निशान आता है। ठीक है, बस इतना सही नियम। ठीक है, तो माइनस कब आएगा, सिर्फ ये याद रखना है कि माइनस कब आएगा। ठीक है, माइनस तभी आएगा जब दो अलग अलग निशान हो, एक प्लस हो और एक माइनस हो, एक माइनस हो या प्लस हो। ठीक है, जब भी आगे पीछे हो चाहे पीछे आगे हो, ठीक है, बस दो अलग अलग निशान दिखने चाहिए तो ही माइनस आएगा, नहीं तो क्या आएगा, प्लस ही आना है। ये देखो, प्लस प्लस है तो भी प्लस आया, माइनस माइनस है तो भी प्लस आया। माइनस कब आएगा, जब भी एक माइनस का हो और एक प्लस का हो। ठीक है, एक माइनस का हो और एक प्लस का हो तो क्या आएगा, माइनस, और अगर एक पहले प्लस आ जाए फिर माइनस आ जाए तो भी माइनस। ठीक है, ये देखो दोनों अलग अलग निशान है,
ठीक है, एक माइनस एक प्लस और एक माइनस, ठीक है, दोनों अलग अलग निशान है। दोनों के केस में सिर्फ कभी माइनस आता है, ठीक है। माइनस कब आता है, जब दोनों ये देखो अलग अलग निशान आते हैं, ठीक है। तो नियम बस याद रखना है आपको, सिर्फ इतना, ठीक है। तो ये सब कुछ याद नहीं रखना, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जब भी दो अलग निशान दिखेंगे हमेशा माइनस का निशान आएगा, ठीक है। गुणा करो। अब ये चीज क्या गुणा और भाग दोनों में अप्लाई होती है? जी हाँ, बिल्कुल। यही सेम चीज गुणा में भी अप्लाई होती है और यही सेम चीज भाग के लिए भी अप्लाई होती है, ठीक है। गुणा आ जाए चाहे भाग आ जाए, गुणा आ जाए चाहे भाग आ जाए, यही चीज अप्लाई होती है, ठीक है। समझ गए? गुणा और भाग में सेम सेम होता है यही चीज, ठीक है। तो यहीं पे मैं बना दे रहा हूं निशान, किस चीज का बना दे रहा हूं, ठीक है। ये गुणा है, इसी के साथ या तो भाग आ जाए, ठीक है। गुणा आ जाए या भाग आ जाए, ये अलग से ठीक है, यही मैं बनाते रहा हूं। इसका क्या मतलब है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि प्लस वाले का गुणा हो या भाग हो, प्लस वाले के साथ तो प्लस ही आएगा, माइनस वाले का गुणा हो या फिर भाग हो, इन दोनों में से कोई भी हो, गुणा हो चाहे भाग हो, ठीक है। माइनस का माइनस के साथ होगा तो भी आंसर प्लस आएगा। अगर माइनस का गुणा ये हो या भाग हो, दोनों में से कुछ भी हो, चाहे गुणा करना हो चाहे भाग करना हो, दो अलग अलग निशान आ गए, जब भी दो अलग अलग निशान आए, चाहे गुणा में भाग में, ठीक है, तो भी हमारा आंसर माइनस ही आता है, ठीक है। समझ गए? चलो ठीक है, अब हम थोड़े से एग्जाम्पल करके देखते हैं, ठीक है। उससे हमें थोड़ा आइडिया लग जाएगा, क्लियर हो जाएगा बिल्कुल चीजें, ठीक है। चलो यहाँ पे हम एग्जाम्पल करके देखते हैं, ठीक है। ये लिख लेना, ये नोट कर लेना कॉपी में, ठीक है। अब देखते हैं प्लस प्लस वाला, देखते हैं एक बार, ठीक है। जैसे मैंने लिखा प्लस का 3 प्लस का 5, प्लस का 3 प्लस का 5, ठीक है। तो होता क्या है, जो गुणा होते हैं और जो भाग होते हैं उनमें होता हमेशा गुणा और भाग ही है, बस निशान बदलते हैं, ठीक है, बस निशान बदलते हैं। तो ये गुणा है, प्लस प्लस के हैं दोनों के दोनों, ठीक है। तो 15 आएगा, आंसर में प्लस का ही निशान लगेगा, 15 आएगा। अब देखो एक देखते हैं, दोनों माइनस के देखते हैं, माइनस का 3 गुणा माइनस का 5, माइनस का 5 गुणा माइनस का 3 गुणा माइनस का 5, तो होगा तो इनके बीच में गुणा ही, 3 5 15, लेकिन निशान किसका आएगा, प्लस का, प्लस का, ठीक है। तो प्लस का आगे निशान तुम लगाओ चाहे मत लगाओ, कोई बात नहीं, ठीक है। जिसके आगे कोई निशान नहीं लगा होता उसका मतलब वो प्लस का ही होता है, ठीक है। बस माइनस का निशान हमें लगाना पड़ता है, माइनस वाली संख्या के लिए माइनस का निशान लगाना पड़ता है, ठीक है। तो अब देखो, एक है -3 गुणा एक है 5, तो मैंने क्या बताया था, जब भी दो अलग अलग निशान आ जाए, ये माइनस ये प्लस, तो आंसर हमेशा माइनस, ठीक है। अब अगर ये माइनस उधर लग जाए, पहले क्या आ जाए, प्लस का आ जाए, प्लस का 3 और फिर आ गया 5, माइनस का 5, माइनस का 5, ठीक है। तो जब भी ये भी देखो, ये प्लस का ये माइनस का, दो अलग अलग निशान आ गए तो हमेशा माइनस, जब भी दो अलग अलग निशान आएंगे हमेशा माइनस रहेगा, ठीक है। तो हमेशा माइनस ही आएगा आंसर में, ठीक है। अब अगर यही चीज मैं सेम भाग के लिए भी करूं, तो भाग के लिए भी बिल्कुल सेम यही चीज होती है, ठीक है। गुणा के लिए देख ली हमने ऐसे, अब भाग में देखते हैं, भाग में क्या होता है, ठीक है। तो इन पूरी चीज में सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है, जब भी दो अलग निशान दिखेंगे हमेशा माइनस में आएगा, बस एक ही चीज याद रखनी है और कुछ याद नहीं तो सारा प्लस ही आना है, ठीक है। जब भी अलग निशान आएंगे हमेशा माइनस में आएगा उत्तर, ठीक है, उत्तर हमेशा माइनस में आएगा, बाकी चीज के लिए प्लस में आएगा, बस एक यही बात याद रखना, ठीक है। अब हम भाग वाला करके देखते हैं, ठीक है। अब देखो भाग करके देखते हैं, जैसे मैंने लिखा 10 भाग, ठीक है, 10 भाग 2, आंसर क्या आएगा इसका, इसका आंसर क्या आएगा, 2 से 10 में भाग दोगे तो आंसर आएगा 5, यही आएगा, 2 से 10 में भाग दोगे तो आंसर आएगा 5, ये भी प्लस तो आंसर भी प्लस में, ठीक है। अगर यहाँ -10 लग जाए, भागे माइनस का 2, तो कितना आएगा, -2 से मतलब क्या करना है, भाग करना है अपने, -2 से करना है माइनस के 10 में भाग, तो आंसर तो 5 आएगा, लेकिन प्लस में, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, ठीक है। माइनस आएगा ही तब जब दो अलग अलग निशान हो। अब यहाँ क्या है, -10 भागे 2, तो क्या आएगा 5, लेकिन माइनस का, क्यों, क्योंकि एक माइनस है एक प्लस है, तो इसलिए माइनस आएगा, ठीक है। इसके बाद अगर ये प्लस हो जाए और ये माइनस हो जाए, -2, तो भी क्या है, माइनस में आएगा आंसर, क्यों, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है, दो अलग अलग निशान है,
ये माइनस का था, ये प्लस का था, दो अलग अलग निशान थे इसलिए माइनस का आया। ये प्लस है, ये माइनस है, दोनों अलग अलग निशान है इसलिए इसका भी आंसर माइनस में ही आएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये था अपना, ठीक है, पूर्णांक मतलब जोड़ और घटा वाले जो निशान होते हैं, पूर्णांक होते हैं, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, इनके बीच में गुणा और भाग जब होता है तो निशान किस तरीके से बदलता है वो हमने जाना। ठीक है, इस पूरे चीज में सिर्फ एक ही बात याद रखनी है कि दो अलग अलग निशान दिख गए, ठीक है, दो अलग अलग मतलब एक माइनस एक प्लस दिख गया, चाहे आगे हो चाहे पीछे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, दो अलग अलग निशान होंगे तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा। ठीक है, समझ गए? चलिए ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं कि इसमें अगर ब्रैकेट वाले आ जाए, अगर सवाल क्या है ब्रैकेट वाले, ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे। जैसे मैंने लिखा माइनस का दो गुणा, ठीक है, माइनस का तीन और गुणा में 4। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? देखो, तो मैंने क्या, ये ब्रैकेट है, माइनस का 3 है, ठीक है, तो इसमें जो है निशान वैसे नहीं बदलते, जब ब्रैकेट खुलता है तो निशान नहीं बदलते। ठीक है, बस जब गुणा होता है तब निशान बदलेंगे। ठीक है, जब गुणा या भाग होता है तो निशान तब बदलते हैं। अब 2 का गुणा 3 से होगा तो 6 आएगा, लेकिन माइनस माइनस क्या आएगा? प्लस। ठीक है, प्लस ही आएगा। ठीक है, अब इसका गुणा करना है 4 से, हमें इन दोनों का गुणा किया तो 6 आया। ठीक है, इन दोनों का जब गुणा किया तो 6 आया और बच गया ये 4, तो 4 से बाद में गुणा कर दो, 6 चौक 24। अब दोनों ही प्लस के तो प्लस ही आएगा आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है किस तरीके से करते हैं? चलो ठीक है, एक और देख लेते हैं इसी तरीके का सवाल। ठीक है, मैंने लिखा 10 गुणा -3, ठीक है, इस तरीके से अगर ऐसा कुछ लिख दिया तो पहले इसका गुणा करो। ठीक है, जब भी बहुत सारे आ जाए गुणा करने वाले तो क्या करो कि पहले 2 का गुणा कर लो, फिर तीसरे 2 का गुणा करने के बाद जो आंसर है उसको तीसरे से गुणा कर लो। ठीक है, तो 10 का 3 से गुणा हुआ तो 30। देखो, ये प्लस का ये माइनस का, तो आंसर ये माइनस में ही आना है। ठीक है, दो अलग अलग निशान तो माइनस में आएगा, फिर माइनस का 3 ये रहा। अब 30 का गुणा 3 से करोगे तो 90 आएगा, ये माइनस तो आंसर किस में आएगा? प्लस। दोनों सेम निशान है तो प्लस में, जब अलग अलग होते हैं तो ही माइनस आता है। ठीक है, समझ गए? तो इस तरीके से अपना ये गुणा होंगे। ठीक है, गुणा इस तरीके से आ जाए, जैसे -2 गुणा -3 गुणा -4 गुणा -5। ठीक है, इस तरीके से आ जाए। ठीक है, तो क्या करो कि ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। ठीक है, समझ गए? तो जब भी माइनस अगर सम संख्या बार हो, जैसे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो माइनस कितने बार है? 4 बार। 4 कौन सी संख्या है? सम संख्या। मतलब माइनस जब 2 बार आए, 4 बार आए, 6 बार आए, 8 बार आए, 10 बार, 12 बार, 14 बार, मतलब सम बार आए, अगर सम बार आ रहा है, ठीक है, माइनस, तो आंसर हमेशा प्लस में आएगा। दो इसका गुणा कर दो, 2 तिया 6, 6 चौक 24, ठीक है, और 24 पंचे या 2 तिया 6, 6 पंचे 30 और 30 का गुणा 4 से करो तो 120। ठीक है, 120 और 4 बार माइनस है तो जब भी सम बार माइनस आए तो हमेशा प्लस होएगा। क्यों? क्योंकि देखो, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, तो पूरा आंसर क्या है? प्लस में आ जाएगा। ठीक है, अगर इस तरीके के सवाल आ जाए, कई सारे गुणा एक साथ दे रखे होंगे। ठीक है, समझ गए? बस ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, अब जो अगली वीडियो होगी उसमें हम सीखेंगे बोर्ड मास। ठीक है, बोर्ड मास सीखेंगे कि जब कई सारे निशान एक साथ आ जाए, मतलब प्लस भी आ जाए, उसी में माइनस भी आ जाए और गुणा भी आ जाए, भाग भी आ जाए। ठीक है, चारों निशान एक साथ आ जाए अगर, ठीक है, 4 या 3 निशान, मतलब कई सारे निशान, तो पहले किस तरीके से करते हैं। और ये जो बोर्ड मास है, इसमें अच्छे अच्छे जो बच्चे होते हैं, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक के बच्चे भी इनको हल नहीं कर पाते, इसमें गलतियां कर देते हैं अभी तक। ठीक है, बड़े बड़े बच्चे भी इस जो बोर्ड मास के सवाल होते हैं उनमें गलतियां कर देते हैं। तो अगला वीडियो जो होगा, ठीक है, उस पर मैं बताऊंगा कि अगर ये सारे निशान एक साथ आ जाए प्लस माइनस वाले, ठीक है, और गुणा भाग भी सब साथ में आ जाए, तो उनको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।
पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।